भाई देख लीजिए क्वेश्चंस। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। एक्सरसाइज है 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 10 students of class 10th took part in maths quiz। तो क्लास 10th के 10 बच्चे हैं, उन्होंने मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। भाई किताब है सबके पास? किताब शेयरिंग करिए आपस में, इसको बीच में रख लो। आपके पास है किताब? ठीक है, आप लोगों के पास किताब है? हाँ भैया है, पढ़ो। तू ही पढ़ पहले, पढ़। अच्छा, सातवां क्वेश्चन ही एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सबकी इक्वेशन बनाएंगे आप। इक्वेशंस बनाना खेल है। क्या मतलब है इसका? बहुत बढ़िया। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। और उन्होंने मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। बहुत बढ़िया। मतलब लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा हैं, तो लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम हैं। और लड़कियां कितनी ज्यादा हैं? 4 ज्यादा हैं। तो मतलब लड़के और लड़कियों में जो डिफरेंस है वो 4 का है। 4 ज्यादा है ना लड़कियां लड़कों के कंपेयर में। तो मैं यहां पे डिसाइड कर रहा हूं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लेते हैं x। लेट द नंबर ऑफ बॉयज कितने? y। पहली इक्वेशन जो आपकी सेटअप हो रही है, बिल्कुल x प्लस वाई इक्वल टू में 10। दूसरी बात कि गर्ल्स बॉयज से कितनी ज्यादा हैं। तो मतलब अगर गर्ल्स में से बॉयज के नंबर्स को माइनस कराया जाए तो इक्वल टू 4 लिखेंगे आप। ठीक है, इस ये आपकी इक्वेशन है। ये पहली इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन। अब आप बता दीजिए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं आता है करना, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। x प्लस वाई इक्वल टू में 10, x माइनस वाई इक्वल टू में 4, y से y कैंसिल, यहाँ पे 2x इक्वल टू में 14, 2 से काट लेंगे 7, x की वैल्यू कितनी आ गई और y की कितनी आएगी 3। उसके लिए आपको इस बात को किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस कर देना। अच्छा जी, x और y जैसे ही निकल जाएंगे दोनों के दोनों, फिर आपको हैंस करके लिखना है। हैंस नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 7। नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। पढ़ो भाई, प्रीत पढ़ो क्वेश्चन में सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन दो एक साथ मिलके 50 रुपए पढ़ता है भाई मामला। तो मतलब 5 तो पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट को जब टोटल प्लस करते हैं तो 50 आता है। सही है, तो 46 रुपए बनते हैं, तो 46 है। मतलब यहां पर पेंसिल और पेन खरीदे जा रहे हैं और उन्हीं की बात ही हो रही है। और आपको फाइंड करने के लिए भी क्या बोला गया है? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो देखो, लगभग 95% क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि जो चीज फाइंड करने के लिए बोली गई है ना, उसे ही आप एक्स और वाई सेट करते हैं। 95% क्वेश्चनों में ऐसा ही जाता है। ठीक है, इसको खोलना भाई, गेट को। 5 पेंसिल एंड 7 पेन। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना? x। कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना? y। इक्वेशन सेटअप कर रहे हैं भाई। कितने पेंसिल है? 5x प्लस इक्वल टू में 50। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है? 7 पेंसिल, तो 7x प्लस 5y इक्वल टू में, ये इक्वेशन फर्स्ट।
ये इक्वेशन आप थोड़ा सा देख के बता दीजिए मुझे, पैरेलल तो नहीं है लाइन है, रेशियो चेक करना है तुरंत। रेशियो कितना है यहाँ पर A1/A2 5/7, B1B2 का रेशियो कितना है 7/5। क्या 5/7 और 7/5 सेम होते हैं क्या? आंसर है नहीं। तो ये लाइनें कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग है, तो आपको सॉल्व करना ठीक है। पैरेलल है तो नहीं करना है डायरेक्टली, आपको सीधा लिख देना है नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, लाइंस आर पैरेलल ऐसे करके, या लाइंस आर कोइंसिडेंट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सिर्फ इंटरसेक्टिंग वाले केस में ही सॉल्व करना है। आप प्लीज देखते ही इक्वेशनों को सॉल्व करने ना लग जाएं, ठीक है। थोड़ा सा अपने आपको टाइम दें और करें, आदत बनाएंगे, आदत बन जाएगी, चिंता मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। बोला है A1/A2 B1/B2 C1/C2 कंपेयर करना है और बताना है कि लाइन है पैरेलल है कोइंसिडेंट है। एक बार देख के आप भी बता दीजिए पहली वाली लाइन कैसी है भाई। 5/7 है और दूसरे वाले का रेशियो बैठेगा -2/3। रेशियो भी ऑन द स्पॉट काट पीट के निकाल दीजिए, इतना दम है तुम्हारे अंदर, चिंता मत करो। तो भाई 5/7 और -2/3 क्या इक्वल होते हैं क्या? आंसर है नहीं। लाइनें कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। दूसरे वाले केस में आ जाइए, पहले वाला रेशियो कितना है 1/2। 9/18 मत बोलिए, रेशियो काट पीट के ही बोलिए 1/2। 3/6 का 1/2, 12/24 का 1/2। तो लाइनें कैसी हैं? कोइंसिडेंट्स। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला 6/2 3/1 बनेगा ना। नेक्स्ट वाला है 3, माइनस से माइनस कट जाएगा 3/1 अगेन, और उसके बाद आएगा 10/9। लाइनें कैसी हैं? क्लियर है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए। फिर इसी तरीके से आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोला गया है। देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम ना बस इनमें आ जाती है, जो फ्रैक्शन वाली लाइनें होती हैं। देखो जैसे ये वाली है 3/2x प्लस 5/3y = 7, और दूसरी तरफ लाइन लिखी हुई है ये 9x माइनस 10y = 14। क्या करना है फ्रैक्शन वाले में? एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि एलसीएम के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ही होता है डिनोमिनेटर गायब करना। तो एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम 6। यहाँ पे कितना बन जाएगा 9x प्लस 10y = 7। हाँ कर सकते हैं, उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 42 9x प्लस। अब आप इसको और इसको एक बार थोड़ा सा देखिए, मेरे ख्याल से तो इंटरसेक्टिंग है 9 और 9 का रेशियो 1/1, लेकिन यहाँ -10 है, यहाँ 10 है, तो रेशियो आएगा -1/1। अब आप बताइए क्या A1/A2 B1/B2 के इक्वल है? आंसर है नहीं। तो लाइनें कैसी हैं? कंसिस्टेंट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाले में अगर होता है तो ऐसे कर लेना है, ठीक है। अच्छा किसी किसी लाइन में ना ऐसा रहेगा कि भाई सिर्फ मतलब इस तरीके से लिखा रहेगा 2x = 3, तो आपको समझना है कि यहाँ पे 2x प्लस 0y = 3 ऐसे कर, जहां मतलब वेरिएबल ही नहीं है वहां 0y मान के कर लेना, और जहां ऐसा लिखा हुआ है वहां 1 मान के करना है। मतलब वेरिएबल तो है लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है, तो 1 मान के करना है, और अगर वेरिएबल ही नहीं है तो 0 मान के करना। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो भाई गर्वित। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का हाफ, जिसकी लेंथ 4 ज्यादा है उसकी विड्थ से। भाई लेंथ 4 ज्यादा है विड्थ से, ये बात बोली गई है। आप मुझे बस ये बता दीजिए पहले लेंथ को सेट करोगे पहले विड्थ को सेट करोगे? लेंथ 4 ज्यादा है विड्थ से, लेंथ किस पर डिपेंड कर रही है? विड्थ पर। तो पहले विड्थ सेट होगी, विड्थ मतलब ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ को आप क्या मान लीजिए x, ठीक है। हालांकि 2 वेरिएबल का है तो हम 2 वेरिएबल लेके चलेंगे, यहाँ पर x लेके चलेंगे, यहाँ क्या लेके चलेंगे y। अब इक्वेशन सेटअप कर रहा हूं मैं पहले। हाँ भाई जो लेंथ है
वो ब्रेड से कितनी ज्यादा है, 4। ये इक्वेशन सेटअप है। या फिर आप डायरेक्टली ये भी समझ सकते हो कि मतलब किसी एक को एक x, किसी एक को y, आप ऐसे भी सेटअप कर सकते थे। वैसे यहाँ पर x है और ये y है। तो पहला हिसाब किताब क्या कहता है आपका कि लेंथ आपकी ब्रेड से कितनी ज्यादा है, तो लेंथ में से अगर ब्रेड माइनस करेंगे तो किसके इक्वल लिखेंगे, ये भी इक्वेशन सही है। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है कि पेरीमीटर का आधा क्या हो रहा है, देखो किसके बराबर है, 36 के बराबर है। पेरीमीटर का आधा, तो पेरीमीटर का हाफ कर लीजिए और किसके इक्वल लिखिए। भैया इसमें तो एक्स वाई चल रहे हैं, इसमें आपने पी चला रखा है तो बहुत ही गलत है। अरे पेरीमीटर को आप एक्स वाई में लिख सकते हो। लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताइए, 2 ब्रैकेट के अंदर या फिर 2 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी। लेंथ क्या मानी हुई है, ब्रेड्थ क्या मानी हुई है, तो भाई पेरीमीटर का तो ये फॉर्मूला है। आप इस पेरीमीटर को रिप्लेस करेंगे इस फॉर्मूले से। पेरीमीटर निकाल भी सकते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला डाल दीजिए, 2 ब्रैकेट के अंदर अपॉन में 2 इक्वल टू 36। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। इक्वेशन क्या बनी, x प्लस वाई इक्वल टू में, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशनों को किससे सॉल्व करेंगे आप, एलिमिनेशन मेथड से। और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते ही आपके एक्स वाई निकल जाएंगे। और क्वेश्चन में आपसे पूछा भी क्या गया है, डायमेंशन। डायमेंशन मतलब क्या, लेंथ और ब्रेड्थ। हाँ जो भी आएगी वो आप कर लेंगे। भाई बोलो नहीं आ रहा है तो, नहीं आया, रिपीट करूं। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में बात चल रही है और पेरीमीटर का आधा दिया हुआ है 36। लेंथ जो है ब्रेड्थ के 4 ज्यादा है, तो मैंने लेंथ को x मान लिया, ब्रेड्थ को y मान लिया, x माइनस वाई किसके इक्वल सेटअप कर दिया, 4 के, क्योंकि 4 ज्यादा थी। फिर दूसरी इक्वेशन मैं पेरीमीटर से बना रहा था, पेरीमीटर का आधा 36 दिया हुआ है, तो पेरीमीटर अपॉन में 2 इक्वल टू में 36। पेरीमीटर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, फॉर्मूला है पेरीमीटर का। 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला है पेरीमीटर का। रिप्लेस किया है, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, 36 के। ये इक्वेशन फर्स्ट बना दी और ये इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर दूंगा तो x और y निकल जाएंगे। x और y निकल गया मतलब लेंथ ब्रेड्थ आ गए। लेंथ ब्रेड्थ को ही रेक्टेंगल का क्या बोला जाता है, डायमेंशन। ठीक है, समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। लाइन दी हुई है और आपको बोला है इंटरसेक्टिंग लाइन लिखो। आप भी बताना यार, मैं एक लाइन लिख देता हूं तुम्हारे सामने, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। हर्ष इंटरसेक्टिंग लाइन लिखवाना है इसकी। इंटरसेक्टिंग के लिए मैंने आपको बताया था, तीनों नंबरों को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करिए, इंटरसेक्टिंग बनेगी। पैरेलल बनानी है तो स्टार्टिंग के 2 नंबरों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिए, तीसरे को अलग से करिए। और कोइंसिडेंट बनानी है तो तीनों को सेम से। अब बताओ इंटरसेक्टिंग का, 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, लाइन इंटरसेक्टिंग। वैसे पता नहीं इसने 2 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 3 आया, आई डोंट नो, बट चलो ठीक है। पैरेलल कर देखिए, इसी के पैरेलल होनी चाहिए लाइन, बता। उसको हेल्प मत करो यार, मैंने क्या अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, रेशो अगर बराबर करवाने हैं तो दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिए। डिसाइड कर लो किससे करो, 5 से करना है 5 से कर दो, 2 से करना है 2 से कर दो, 3 से करना है 3 से कर दो, करो। 2 से कर लो, कितना हो जाएगा, 4x प्लस, अरे उससे कर रहे हैं 2 से, कितना हो जाएगा 6y। तीसरे वाले को लेकिन 2 से मत कर देना, तो किसी और से करिए। 3 से कितना आ जाएगा, आप रेशियो मेंटेन कर लीजिए। a1/a2 किसके बराबर है, b1/b2 के, और इक्वल नहीं है c1/, ये डायरेक्ट बताऊंगा मैंने आपको हिसाब किताब। हर्ष ठीक है, चल कोई इंसिडेंट बताइए। कोई इंसिडेंट के लिए क्या बताया था मैंने, तीनों को सेम नंबर से, तभी तो रेशियो बराबर आएगा। नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता क्या, पूछ रहा हूं, नहीं कर पाता, फिर कर क्यों नहीं रहा, कर। 2 को छोड़ के किसी भी नंबर से कर।
नोटबुक में करेगा, करिए। अरे मल्टीप्लाई करना है यार, तो 5 से कर दे इनको तीनों को, कितना हो जाएगा? 10x प्लस 15y माइनस 40 इक्वल टू, बाबू सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो पैरेलल हो जाएंगी। 2 से कर ले, 2 से कर ले, 3 से कर ले, -2 से कर ले, -5 से कर ले, किससे भी कर ले, हमने तो कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यकीन मानिए बेसिक वालों के लिए तो 110% है, 5 नंबर में आएगा, 5 नंबर में ग्राफ का भी काम चल जाएगा और सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, और इसी पे बेस रखकर एक एग्जाम्पल भी उन्होंने किया है। एग्जाम्पल नंबर इन्होंने शायद एग्जाम्पल हटा दिया है बोला, एक इसी में एक्स एक्सेस को बदल के वो वाई एक्सेस लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ये मतलब चांसेस इस पूरी एक्सरसाइज में से अगर आप मेरे से पूछे भैया किन क्वेश्चनों के हैं, तो 2 ही क्वेश्चन बड़े फेमस है इसमें, एक क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन नंबर 5। आने की संभावना काफी हाई है इनकी, 5 और 7। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। इधर ध्यान दीजिए आप लोग, x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1, दूसरी इक्वेशन है, एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। नेक्स्ट में लिखा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स। हाँ जी, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices of the triangle formed by these lines, formed by these lines and the x-axis, and shade the triangular region, and shade the triangular region। मीनिंग बता दीजिए क्या है आपको, इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन का क्या ड्रॉ करना है? ग्राफ। भाई तो इसका मतलब जब कभी भी आप ग्राफ में 2 लाइनें बनाएंगे तो मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। बोला है डिटरमाइन करिए, डिटरमाइन मतलब क्या होता है? पता लगाइए, क्या चीज? कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको, किसके? वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द, तो मतलब ये दोनों लाइन है और एक्स एक्सिस मिलकर एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही हैं। आपको मुझे उस ट्राइंगल के क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट। तो भाई ट्राइंगल पर थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो ये ट्राइंगल बनेगा उन द्वारा, दोनों लाइनें और एक्स एक्सिस द्वारा। तो एक तो ये वाला पॉइंट बताना है, एक ये वाला पॉइंट बताना है, और एक ये वाला पॉइंट बताना है। मुझे तो दिख रहा है हेमंत, बता देता हूँ, पिट के जाएगा तो। इन तीनों पॉइंटों को आपको मुझे बताना है, ठीक है? तो ये दोनों लाइनें कट कर रही हैं और एक्स एक्सिस कट कर रही है, तो इन तीनों द्वारा एक लाइन बन रही है, इन तीनों द्वारा एक ट्राइंगल बन रहा है। आपको मुझे उन ट्राइंगल के क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट्स। बेसिक वालों में ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा अगर ग्राफिकल क्वेश्चन आ रहा है तो, और ये और में आता है, किसी क्वेश्चन के और में आता है। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, और दोनों ही लीनियर इक्वेशन के होते हैं। वो वाला आता है तो उसको कर लेते हैं, नहीं तो इसको कर लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस करने से आ जाता है, क्योंकि आपको लाइनें बनानी आती हैं, इसकी भी लाइन बनानी आती है, और एक्स एक्सिस तो आप जानती हैं। तो ये ग्राफ बना लेते हैं। एक्स माइनस वाई लाइन है, बताओ भाई कौन कौन सी है? एक तो है एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अच्छा, कभी कभी इसी क्वेश्चन में एक्स एक्सिस के द्वारा बनने वाला ट्राइंगल नहीं पूछते हैं,
वाई एक्सिस को इन्वॉल्व करा देते हैं, तो यहां पर ये वाली लाइन वाई एक्सिस को भी कट करेगी, तो ये वाला ट्राइंगल बनता है। फिर क्वेश्चन में देख लीजिएगा कौन सी एक्सिस बोली है, एक्स एक्सिस बोली है कि वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस बोली है तो ट्राइंगल नीचे वाला बनेगा, वाई एक्सिस बोली है तो ट्राइंगल ऐसे साइड में बनेगा। ठीक है, चलिए कोई ट्राइंगल लाइंस बना देते हैं फटाफट। बोल बोल बोल, क्या बोलना चाहता है? किस में, वाई एक्सिस से पूछेगा? हाँ, डार्क करना है उन लाइनों को थोड़ा सा, जो बीच का जो रीजन है ना उसको शेड करना है हल्का सा। दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? अब आपने बना दियो। बाबू मैं तो एक जस्ट एक एग्जांपल बनाया खाली, अभी मेरे फेड डायग्राम हम बना ये कह रहा बनेगा भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। भाई देखो, दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो किसी भी एक एक्सेस को लोगे ना, ट्राइंगल जरूर बनेगा, अगर वो लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो। ठीक है, दोनों लाइनें और एक्स एक्सिस द्वारा। ये रही भैया आपके पास लाइन, ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझाइए मेरे को। एक वेरिएबल को अकेला कर देते हैं हम, तो बताओ किसको अकेला कर रहे हो? एक्स को अकेला कर लें, दोनों को पल्ली तरफ भेज देते हैं, वाई माइनस। फिर आपको मैंने बताया था इस तरीके का टेबल आपको बनाना है, कोई दो वैल्यूज आपको यहाँ लिखनी है, इधर वाई की वैल्यूज डालिए। बताइए वाई की वैल्यू क्या रखूं? 0 रख लेते हैं, कितना आ जाएगा? हाँ, और क्या कर रहे थे तुम? 1 रख लो, x 0 आ जाएगा। वाई की जगह 1 रख देते हैं, एक्स कितना हो जाएगा? 0। और बताओ एक और। तो 4 रख लीजिए, कितना आ जाएगा? 3। डरिए नहीं वैल्यू रखने में, ऐसा घबराने वाली बात नहीं कुछ, अब हुआ नहीं है। इतना दिमाग तुम रख रहे हो, ये रिवीजन में चल रहा है मामला। सब कुछ वाई को अकेला कर लीजिए या एक्स को अकेला कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है। मैं वाई को अकेला कर रहा हूं यहाँ पे, इन दोनों को उठा के पल्ली तरफ भेज दिया, ये प्लस का इधर है किसका हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का उधर है किसका हो जाएगा? प्लस का। फिर वाई को अकेला करिए प्रॉपरली, 3x प्लस 12y अपॉन में 2। यहां पर x है, यहां पर y है। जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व कर लें, जो बच्चे माइंड में कर सकते हैं वो माइंड में कर दें। अब आप बताइए, मैं x की जगह एक बार 0 रख के देखता हूं, तो उससे -3 पूरा खत्म हो जाएगा, 12 रह जाएगा। 2 से 12 को काटोगे तो 6 आएगा, मैंने x की जगह 0 सेट किया। y की जगह कितना आया? 6। x की जगह अगर मैं 4 रख दूं, 4 3 12, तो -12, -12 प्लस 12, 0/2, 0 होता है। अच्छा जी, x की जगह 2 रख लीजिए, 3 2 6, -6, 12 में से गया 6, 2 से काटा 3। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से टेबल बनाना। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप अपना साइड में सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा उससे भी। मैं तो बस खाली ये कह रहा हूँ, जो बच्चे थोड़े से स्मार्ट हैं वो इतना टाइम ना लगाएं इन चीजों को करने में, जहां टाइम लगाना चाहिए वहां लगाएं। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4 5 और 6, मेरे ख्याल से 6 तक सारा कवर हो रहा है मामला। ठीक है, तो यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 4 5 और 6, यहाँ पे आपके पास -1 -2 -3, -1 -2 -3। हाँ जी, पॉइंट बताइए। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, तो यहाँ आएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, यहाँ आएगा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, कुछ यहाँ बनेगा। और आप इस तरीके से लाइन बना दें, और इस लाइन की इक्वेशन लिख दें तो और भी अच्छा है वैसे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट ये वाली लाइन है। हाँ भाई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो यहाँ गई। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, यहाँ है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, लगभग यहाँ कहीं से पास करेगा। और आप इस तरीके से लाइन, सॉरी, इस तरीके से लाइन।
और आपका ट्रायंगल फॉर्म होगा, जैसा हम लगभग इमेजिन कर रहे थे शायद वैसा ही है। ठीक है, वो मैंने रैंडमली बनाया था, ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को पता था, तो बस ऐसे आपको बताने के लिए। ये है वो ट्रायंगल। आपको इस ट्रायंगल के क्या बताने हैं? वर्टेक्सेस। तो ऑब्वियसली बात है, एक पॉइंट तो यार यहाँ बन रहा है, ठीक है, लेट इट बी ए पॉइंट। एक वर्टेक्स यहाँ है, ये बी पॉइंट, और ये यहाँ पे भी है सी। तो मेरे ख्याल से ये तो क्लियर है ना, 4 कॉमा, ये भी क्लियर सही है, -1 कॉमा, ये वाला भी शायद क्लियर ही था, 2 कॉमा 3। तो आपके तीनों पॉइंट निकल आए। ये इस ट्रायंगल पे हाँ, इस ट्रायंगल का आपसे क्या पूछ सकता है? एरिया भी पूछ सकता है, बिल्कुल सही कह रहा है वो लड़का, एरिया पूछ सकता है। अब एरिया भी देख लीजिए कैसे निकालना है। मुझे एक बात बताइए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी बता दो मुझे। माइनस को मत देखो भाई, तुम बस ये बताओ कितनी है, या तो कोऑर्डिनेट का यूज कर लो डिस्टेंस फॉर्मूले से, और वरना समझदार वालों को तो इशारा ही काफी है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 4। ये डिस्टेंस कितना है? 1। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 5। तो बेस में 5 है, और हाइट आप ही बता दो कितनी है। ये हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से कौन रिप्रेजेंट करता है? वाई। कितना है ये? 3। फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कौन से ट्रायंगल का फॉर्मूला है? एरिया नहीं था, एरिया का नहीं था। सारे ट्रायंगल हो गए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या है? नहीं, इसमें तो पता है, ऐसे पता होगी ना यार, ग्राफ में चल रहा है मामला। किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, वाई रिप्रेजेंट करता है उस कोऑर्डिनेट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। माइनसों को इग्नोर करना है यहाँ पे, आप डिस्टेंस की बात करें टोटल। तो इधर -1 रख के 4 में से 1 माइनस करके 3 मत लिख देना, ठीक है, कि भाई ये वाला डिस्टेंस तो 4 है, लेकिन ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 3 है, ठीक है ना, वो उससे बड़ा है डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा? 15/2। पूछ सकते हैं भाई ये क्वेश्चन भी, एक नंबर में, एक नंबर में पूछ सकते हैं। सेक्शन ए में डाल देंगे, इस तरीके का ट्रायंगल बना देंगे, ऐसे करके तीनों कोऑर्डिनेट दे देंगे, और आपसे क्या बोल देंगे, इसका क्या निकाल दो? एरिया। अब फिर बच्चा चलो इसमें भी लॉजिक लगा लेगा, चलो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कॉर्ड उससे डिस्टेंस फॉर्मूले से, पर ये ना निकलेगा उस पर। वो तो वही बच्चा बता सकता है जिसको ये पता है कि y की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है इसको। पूछ सकते हैं बिल्कुल, सेक्शन ए में डाल देंगे इसको। बोलो। अब आप ऊपर करिए और ये जो ट्रायंगल बनाएगा अभी, हाँ जी, अब कोई अलग वैल्यू डाल के बन जाए फिर, दूसरी लाइन बन जाए। अब आपने वैल्यू डाल के, अब वैल्यू कोई और डाल के बन अलग ट्रायंगल में बनाएगा फिर नहीं, फिर बनेगा। ट्रायंगल ही बनेगा। लाइन है, ये कोऑर्डिनेट्स अलग अलग मिल सकते हैं आपको, पर लाइन में ट्रायंगल ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, ये आपको निकालना पड़ेगा उस दौरान, वरना ग्राफ में बनाओगे तो आपको प्रॉपर ये रिप्रेजेंट भी हो जाएगा। इन केस रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है, भगवान ना करे, मान लो कि भाई नहीं दिख रहा, नहीं आ रहा समझ में, तो आप इन दोनों लाइनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही मिलता है, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही है। वो एक्स वाई क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो वही तो चाहिए तुम्हें। ये वाला पॉइंट निकालना मैंने आपको सिखाया है कैसे निकालते हैं। क्या चला देते हैं लाइन की इक्वेशन में? x, 0 सिखाया मैंने तुम्हें, ये इसीलिए तो सिखाया था, टाइम पास के लिए थोड़ी सिखाया था उस दिन, इन केस कभी जरूरत पड़ जाए। और ऐसे ही यार, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये भी तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी कहीं पे, उस वाली लाइन की इक्वेशन में भी क्या चला दीजिएगा? x, 0, पॉइंट निकल जाएगा आपका। आप बोलो तो मैं चला के देखूं, -x, 0 को, -1, 0 ही आएगा। देखो लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारी, ये वाली है ना, मेरे ख्याल से 4, 0, 6, 0, यही वाली लाइन है भाई, ये रही। x, 0 चला दीजिए इसमें, चलाओ, x की जगह x, y की जगह +1 =
ये 1 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये, ले -1 इस वाली लाइन की इक्वेशन में 4,0 आना चाहिए, चला के देख ले। ठीक है, यहाँ पर आपके पास यहाँ पे 2y और यहाँ पे -12 और प्लस का 3x, ये इक्वेशन है। x,0 आपको चलाना है, तो 3x तो 3x ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 2 × 0 माइनस का 12 = 0, -12 को आप उधर ले जाओगे, कितना हो जाएगा 12, 3 से काटोगे 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, पॉइंट क्या बनेगा 4, और इंटरसेक्टिंग के लिए वो पॉइंट है। ठीक है, देखो नॉर्मल बच्चों की बात नहीं है, बस की नहीं है उनके, थोड़ा सा स्टैंडर्ड चाहिए इसके लिए, नॉर्मल बच्चा छोड़ देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पर ग्राफ बनाने के लिए आएगा आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उनका फेवरेट है, सीबीएसई वालों का, पूछते हैं इस पर, मतलब उनका फेवरेट है ये टॉपिक कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बनाओ ट्रायंगल, और फिर क्या पूछ लो उनसे, कोऑर्डिनेट। और फिर आजकल वो एक स्टेप और ऊपर बढ़ गए हैं कि एरिया भी बता दो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन मेथड में उन्होंने रखा है एक्सरसाइज 3.2 को। देखो भाई, इसमें आपको जो डाउट बन सकता है वो है, एक तो ये वाला क्वेश्चन, s - t = 3 दिया हुआ है, s/3 प्लस t/2 = 6। ये लाइन तो सही है, इस लाइन को सही करना पड़ेगा। कैसे सही करते हैं, एलसीएम 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2s, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2s प्लस 3, ये लाइन हो गई एक, एक ये लाइन है। आप चेक करके बता दीजिए लाइनें इंटरसेक्टिंग है कि कैसी है, इंटरसेक्टिंग है भाई, बिल्कुल 1/2 का रेशियो तो उससे बन रहा है, दूसरे वाले के साथ बन रहा है -1/3 का, तो ये 1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2, सॉल्व हो सकता है। अच्छा, इसमें बच्चे इस रूट वाले क्वेश्चन में थोड़े परेशान रहते हैं इस तरीके से, और दूसरी तरफ रहता है √8y = 0। इस क्वेश्चन में परेशान रहते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, चिंता मत करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। करेंगे कैसे वो मैं बताता हूँ, लेकिन आएगा नहीं, मैं बस ये बता रहा हूँ। ठीक है, इस मेथड में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड जो भी आप चाहें वो लगा सकते हैं। अब आप बताइए आप कैसे करना चाहते हैं। सब्स्टिट्यूशन तो आसान ही है, एक वेरिएबल को अकेला करो, दूसरे में प्लेस करना। एलिमिनेशन से करो, वो थोड़ा सा नया भी रहेगा आपके लिए। मुझे एक बात दो यार, यहाँ पे √x है और यहाँ पे √3x है और माइनस का क्या टाइम देख रहा है, 53 हो गया, मेरे से पूछ लेगा क्या, उसका पेज पलटने की जिम्मेदारी भी तेरी है क्या, कहाँ से पेज पलटा है, किसके हाथ में थी बुक, ध्यान दो, बताओ किसको किसको बराबर करूं, एक्स को कि वाई वालों को। ऊपर में क्या लिखा हुआ है √2, नीचे क्या लिखा हुआ है, जिन चीजों का आप एलसीएम नहीं ले सकते, ऊपर वाले को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताइए, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा √6x, √3 3y = नीचे वाले को कितना हो जाएगा, बोल बोल बोल, किसको बराबर कर रहा है, तो इस वाले पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे। ये इससे ऐसा नहीं कह रहा हूं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को। मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरे को, तो √3 से करूंगा तो √2 कितना हो जाएगा, √3 को √3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, अरे बोल 3y। अब √2 को मैं नीचे करूं, हालांकि मैं 0 को भी कर रहा हूं,
लेकिन 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज, नीचे वाले को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, √2 से, तो कितना हो जाएगा, √6x माइनस √8 है, √2 से और कर रहा हूं, अरे तुम वो बताओ, √16, √16 कितना होता है 4, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4y। अब क्या करना है, साइन चेंज, ये से क्या हो जाएगा, कितना हो गया, y इक्वल टू 0.7 के नीचे चला जाएगा यहाँ, समझ में आया। अब इस चीज को उठाकर मैंने बोला था किसी भी एक इक्वेशन में लगा दीजिएगा, बताओ कौन सी वाली में लगाएं, ऊपर वाली में लगा देते हैं, ठीक है, हाँ जी, y 0 डाल रहे हैं हम इसमें, तो ये खत्म हो जाएगा, जीरो खत्म हो गया, x की वैल्यू, तो x हो गया आपके पास, तो x 0 और दोनों 0, दोनों लाइनें ओरिजिन पर कट करेंगी, ये बोलो भाई, ठीक है, याद समझ में आया, ठीक है। इसी में आपसे ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, देखो ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सब बेसिक वालों के लिए, ठीक है, वो पूछते हैं भाई इस पर, ऐसा भी पूछते हैं 3x अपॉन में 2 माइनस का 5y अपॉन में 3 इक्वल टू -2, और ये है x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर्स गायब हो जाते हैं। ये इक्वेशन ऐसे लिखने के बजाय अगर सिंपल लिखी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, फ्रैक्शन में है तो दिक्कत ही दिक्कत है, तो बता तो रहा हूं क्या करना है, एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 और 3 का एलसीएम 6, कितना हो जाएगा 9x, कितना हो जाएगा इक्वल टू -2, क्या करना है क्रॉस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको उधर 1 से तो सेम चीज ही आती है, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू, मैं इसको उधर कर रहे हैं कितना, ये बन गई आपकी सीधी इक्वेशन, इसको और कर लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास 2x प्लस, अब थोड़ा बहुत जो बच्चे मैथ जानते हैं वो जानते हैं ऐसे कट जाता है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, 6 को इधर कर दो, 3 को उधर, 6 को इस वाले, 6 को इधर, इस वाले 6 को उधर, ऐसे कर दो, कोई बात नहीं, इक्वेशन बड़ी होगी पर गलत नहीं है, वरना इस 6 को थोड़ी देर के लिए यहां रोक लो, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13/6 इंटू में 6, 6 से 6 क्या हो जाएगा, ये भी सही है, ये रही सीधी सादी इक्वेशन, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर दीजिएगा एलिमिनेशन मेथड से। एक मनपसंद क्वेश्चन है उनका, क्वेश्चन नंबर 2, ये तो मनपसंद है, मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया है, देखो क्वेश्चन 3 नंबर में या 2 नंबर में दे देते हैं, इसको सॉल्व करने को बोलता है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 को और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को सॉल्व करो पहले तो, और फिर मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दो m की, y इक्वल टू mx प्लस 3, ऐसे करके देता, तो क्या काम करना है इसमें ये बता दो पहले मुझे, पहले इन दोनों को किससे सॉल्व कर दीजिए, एलिमिनेशन मेथड से, कभी भी तुम्हें ऐसे लिख के नहीं आएगा पेपर में, तुम्हें बताता हूं, तुम्हें ऐसे कभी बोलेगा ही नहीं वो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करो, कभी नहीं बोलेगा, तुम्हारी मर्जी है किससे भी सॉल्व कर लो, कभी नहीं लिख के आया आज तक ऐसे, तो तुम्हारी घनी किस्मत फूटी है तो ही लिख के आएगा, बट लिख के आया नहीं आज तक कभी, नहीं मैं बता रहा हूं आया भी नहीं, ठीक है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, तो यहां पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, क्या करना है साइन चेंज, 2x तो बराबर ही है, साइन चेंज करिए, 2x से 2x कट गया, कितना हो गया 7y, कितना हो गया 35, y कितना हो गया 5, ये तो y निकला है, इसको उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में लगा लो, इसमें लगा लो, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 4 इंटू 5 माइनस 24, तो 2x माइनस 20 माइनस का 24, इसको उधर भेज रहे हैं, माइनस का 24 प्लस का 20 माइनस का 4,
x इक्वल टू माइनस का 2, ये रहा x, ये रहा y। फिर क्या करना है हमें, इसमें प्लेस करना है y की जगह 5 इक्वल टू m, x की जगह और प्लस का 3। तो यहाँ पर 5, यहाँ माइनस 2m प्लस का 3, m को उधर भेज रहे हैं, यहाँ 2m, यहाँ पे 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये -2, और यहाँ 2m, m इक्वल टू कितना। ये फेवरेट क्वेश्चन उनका, पूछते हैं आपसे m की ऐसे वैल्यू निकलवाते हैं। और मतलब बेसिक वाले बच्चे तो लिख लीजिए, तो आना ही आना है, ठीक है। स्टैंडर्ड वालों को भी 1 नंबर या 2 नंबर में पूछते हैं। अब आपका काम क्या है वो सुन लीजिए। आपका काम है कि आप इक्वेशंस बना के लेके आएंगे, ठीक है, जितने भी है इसके अंदर। मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया आपकी 3.3 एक्सरसाइज तक, ताकि हम इसको कंप्लीट करके कल, मतलब हम इसके सारे क्वेश्चंस को कर देंगे। कल अगर जल्दी हो गया आधे घंटे में, तो हम एमटीजी शुरू कर देंगे। ध्यान रखिए, एमटीजी जितना सॉल्व करें उतना बढ़िया है। भाई आपको इक्वेशन बना के लानी है। जितने भी स्टोरी क्वेश्चंस है ना, खाली स्टोरी क्वेश्चंस, स्टोरी क्वेश्चंस मतलब हो गया जैसे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सारे करके लाने, 5 पार्ट है इसके। 3.3 एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं। इक्वेशन तक बना लाना, बस सॉल्व मत करके लाना, बेशक से इक्वेशन बना लाना। और ऐसे ही 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट, 6 पार्ट है, तो टोटल 11 क्वेश्चनों का होमवर्क है। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, ये एक्सेस वाला जो ग्राफ है ना, 7th वाला, इसको कर लाइएगा। तो टोटल 12 क्वेश्चन है तुम्हारे, जिसमें उनकी तो बस खाली इक्वेशंस बनानी है, और ये वाला ग्राफ बना के लाना प्रॉपर। समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। बट इसमें एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, और उसका एरिया भी चाहिए। प्रॉपर रिकॉर्डिंग है होमवर्क की, नहीं हुआ ना तो बहुत, मतलब फिर मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए।